वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। स्टार एशिया पर राहत है रमज़ान अफ्तार की खूबसूरत ट्रांसमिशन आप लोग इस वक्त देख रहे हैं बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम गुनाहगारों पर ये इनाम कि परवरदिगार ने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये माह मुबारक हम सब को अता किया है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए उस रब्ब क़ुद्दूस की बारगाह में वो कम है कि परवरदिगार ने ये खूबसूरत सातें, ये लम्हात और ये घड़ियाँ हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें अता की हैं। अशराए मग़फ़िरत की चंद जो है वो सातें बाकी हैं। उसके बाद हम इस माह मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दाखिल हो जाएंगे। आज 18 रमज़ान मुबारक की अफ्तार की जानिब हम लोग बढ़ने वाले हैं। आप लोगों से हमारी मुलाकात हर रोज़ होती है, एक टॉपिक का इंतखाब करते हैं, एक मौजू होता है, उस पर गुफ्तगू अपने उलमा से रहती है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे मेहमान सना खान नात रसूल मकबूल की सादत भी हासिल करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ये हमारा मोहब्बतों का सफ़र जारी रहेगा। आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है, जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हर रोज़ हम गुफ्तगू करते हैं। उसमें कुछ सोशल भी होते हैं और कुछ उसमें कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में रहते हुए फ़िक़ी सवाल जवाब की नशिस्त भी हमारी होती है। और फिर माह मुबारक में कुछ ख़ास दिन, जैसा कि आप जानते हैं 3 रमज़ान का दिन आता है, फिर 10 रमज़ान का दिन आता है, फिर 17 रमज़ान, जैसे कल ग़ज़वा बदर का दिन गुजरा, वो भी ख़ास जो स्पेसिफ़िक टॉपिक्स होते हैं स्पेशल डेज़ के हवाले से, उन पर भी हमारी गुफ्तगू रहती है। तो आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, मैं ये समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। ग़ीबत का जो इलाज है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ग़ीबत से किस अंदाज में और किस तरह हम लोग बच सकते हैं, बहतान है, इल्ज़ाम तराशी है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। आज हम कोशिश करेंगे इस पर अपने क़िबला अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, और बातें भी होंगी, नातें भी होंगी, मुसव्वर रिज़वी इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेहमानों का तारुफ़ भी करवाएंगे और आज के प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई जज़ाकल्लाह आपका और स्टार एशिया न्यूज़ की पूरी टीम का, जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम राहत है रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं और राहतें लोगों तक बांटने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमेशा की तरह जिस तरह अबू बकर भाई ने कहा कि खूबसूरत उन्वान हमारा ज़ेर बहस होता है। आज हमने ग़ीबत, बहतान और चुगली, बाज़ कबार इन चीज़ों को इकट्ठा बोला जाता है और इकट्ठा समझा जाता है, मगर इनमें हम जो है फ़र्क आज वो भी इंशाअल्लाह अपने उलमा से जानने की कोशिश करेंगे और इस पर उससे बचने की तरग़ीब दिलाएंगे और ख़ुद भी हासिल करेंगे। ग़ीबत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, यानी ग़ीबत जो है वो बदकारी से भी बड़ा गुनाह है। बदकारी करने वाला जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तायब हो जाता है तो अत्तायबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, वो मालिक लम यज़ल अगर चाहे तो अपनी अता से उस गुनाह करने वाले को बख्श ना चाहे तो बख्श देता है, मगर ग़ीबत करने वाला शख्स उस वक्त तक माफ़ नहीं किया जाता जब तक जिस शख्स की ग़ीबत की जाती है उससे माफ़ी तलब न कर ली जाए। अल्लाह। और ग़ीबत
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत करना, तिबरानी में ये रिवायत है कि गीबत करने वाला तो सज़ा का हकदार है, मगर गीबत सुनने वाला भी उतना ही सज़ा का हकदार है। यहाँ तक कि गीबत न सिर्फ ज़ुबान से, अगर आप हाथ से और अगर गोशे चश्म से भी किसी की गीबत में जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं तो आप भी उतने ही गुनाह के मुर्तकिब हैं जितना के सामने गीबत करने वाला है। गीबत ये है नाज़रीन किराम कि आप किसी की गैर मौजूदगी में, उसकी अदम दस्तयाबी में, उसकी पीठ पीछे उसमें जो अयूब हैं उनको बयान करते हैं, तो ये उसकी गीबत है। और अगर किसी शख्स में वो अयूब, वो नकाइस मौजूद नहीं हैं तो आप उनको बयान करते हैं उसकी अदम दस्तयाबी में, तो फिर इसे बहतान कहा जाता है, जो आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तीसरा जो हमारा आज के इस खूबसूरत टॉपिक में जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल, वो चुगली है। चुगली से मुताल्लिक़ जो है वो सूरह अल-क़लम में वलीद बिन मुगीरा को मालिक अलम यज़ल ने जब उसके नकाइस और उसके अयूब बयान किए, क्योंकि उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उससे अपने नबी का बदला लिया और उसके नकाइस लोगों में बयान किए, तो उनमें से एक नक्स जो है वो चुगली बयान करना। और चुगली इस तरह से है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत मौजूद है कि चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। और इमाम बुखारी ने अपनी सही में इस चीज़ को बयान किया है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे शरीर शख्स वो है जो दो मुँह वाला है, यानी किसी एक के मुँह पर किसी और तरह से मिलता है और किसी एक से बात उठाकर उसी बात को किसी दूसरे के मुंह पर जाकर बयान कर देता है कि फ़लाँ शख्स तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। इसकी मिसाल जो है वो अगर आसान अल्फाज में दी जाए तो एक शहद की मक्खी है और एक गंदगी पर बैठने वाली मक्खी है। अब जो शहद की मक्खी है वो कड़वा रस लेती है फूलों से, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ते हुए जब अपने छत्ते तक पहुँचती है तो वो उसे मीठा कर देती है। लेकिन गंदगी वाली मक्खी किसी एक जगह से गंदगी को उठाती है और दूसरी जगह उसे जाकर रख देती है और वहाँ पर भी वो गंदगी फैला देती है। तो गोया सुलह कराने वाला शख्स जो है वो शहद की मक्खी की मानिंद है कि किसी से अगर किसी के मुतल्लिक़ गलत बात सुन ली है तो फिर भी वो जाकर कहता है कि फ़लाँ शख्स तो तुम्हारे बारे में इतने कमाल के लफ्ज़ बोल रहा था, तो सामने वाला ये कह देता है कि यार फिर मैं गलती पर था, तो मैं माजरत करता हूँ और मेरा सलाम उनको कह दीजिएगा। बहुत सारी अहदीस, बहुत सारी रिवायात इस पर मिलती हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं पहले बयान कर दूं कि आका करीम का सीना इन तमाम अयूब और इन तमाम नापाकियों से पाक है, लेकिन चूँकि इस्लाह उम्मत दरकार है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने मेरे सहाबा से मुतल्लिक़ कभी भी कोई बात ना किया करो, कहीं उनसे मुताल्लिक़ मेरे दिल में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि जब मैं उनसे मिलूं तो मैं उनसे उस तरह मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार ना कर सकूं जो कि मेरी शख्सियत में शामिल है। और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह मैं करूंगा, जी चाहता है कि इस पर बात करें, लेकिन चूंकि ये तो डेफिनेशन थी हमारे आज के टॉपिक की, तो अलामा साहब से भी इस पर गुफ्तगू करनी है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपके लिए, अपने लिए भी। इंशाल्लाह मज़ीद चंद चीज़ें जो मेरे जहन में आई हैं मैं आपसे जो है वो बयान करूँगा। मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलें। राहत रमज़ान की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आज जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान नज़ीर वक़ार तशरीफ़ फरमा है, अलामा मोहम्मद उमर कादरी साहब आप तशरीफ़ फरमा है। अलामा साहब को आज की इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से चंद लम्हात स्टार एशिया के लिए जो है वो निकाले। और हमारे साथ अहमद रज़ा चिश्ती खूबसूरत सना खान रसूल मौजूद हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट के ऐन मुताबिक सबसे पहले नात रसूल मकबूल की जाने बढ़ते हैं, एक नात शरीफ सुनते हैं अहमद रज़ा साहब से और इंशाल्लाह फिर अलामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। जी अहमद भाई बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मदीना मदीना सदावी तेरे शहर जी कर सरकार मदीना सदावी तेरे दर्दी खाक दे सुर में अखियां विच पान जी कर सरकार
मदीना सादाई तेरे शहर जान नु जी कर हो मदीने दी होवे बात मदीने दी होवे रात मदीने दी होवे बात मदीने दी एक महफिल सोने अनातांदी तेरे कोल सजान नु जी कर एक महफिल सोने अनातांदी तेरे कोल सजान नु जी कर सरकार मदीना सादाई कदी सजलो कने हारे नो दांदे मारे कदी सजलो कने हारे नो दुखा दर्दा दे मारे हुन सुनहरी जाले नु आका सीने नलान नु जी कर हुन सुनहरी जाले नु आका सीने नलान नु जी कर सरकार मदीना सादाई। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत आप लोग भी नाज़रीन और हम लोग भी हासिल कर रहे थे। अफ्तार ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान स्टार एशिया पर आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज के मौजू के हवाले से आपको बताया गया और नात रसूल मकबूल भी आपने सुनी, तो हम चाहेंगे अब बाकायदा मौजू का गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ किया जाए। क़िबला अल्लामा मोहम्मद उमर क़ादरी साहब की जानिब हम बढ़ना चाहेंगे। अल्लामा साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में लफ्ज़ ग़ीबत और चुगली और इल्ज़ाम तराशी जो दो तीन चीज़ें हमने ऐड की हैं, इनकी डेफिनेशन आप वजाहत करते हुए, और ग़ीबत क्या है, इल्ज़ाम तराशी क्या है, बहतान क्या है, या फिर ये सारी चीज़ें एक ही लफ्ज़ में आती हैं, इसकी आप वजाहत करें। फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ सवालात आपके सामने पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल कुरान व हदाना बिही इला काइदिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलाम अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु सलातुन व सलामन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्मुम वला तजस्ससु वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बड़ा अच्छा टॉपिक का जो है वो आपने इंतख़ाब किया है और इस वक्त ये ज़रूरत भी है, क्योंकि हर जगह जो है वो ग़ीबत का बड़ा
रुझान हो गया है और इसको मामूली सी बात समझा जाता है, जबकि ये अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के रसूल जल्ला वाला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ बहुत बड़ा जो है कबीरा गुनाह में इसका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ऐ ईमान वालो बहुत सारे गुमानों से बचो। इन्ना बादज़्ज़न्नी इस्मुम, बाज़ गुमान तो गुनाह होते हैं। गुमान क्या है कि मैं किसी शख्स के बारे में राय कायम करूं, मेरे ख्याल में फ़लाँ शख्स ऐसा है, मेरे ख्याल में फ़लाँ शख्स ऐसा है, तो ये अपने ख्याल जो है वो अपने बारे में रखने चाहिए कि मैं कैसा हूँ। देखना है तो अपने गिरेबान में देखना चाहिए बजाय किसी और की तरफ देखने के। अगर आप किसी शख्स के बारे में राय कायम करते हैं तो ये आप गुनाह कमा रहे हैं और इस गुनाह का आपको पता भी नहीं चल रहा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी इन्ना बादज़्ज़न्नी इस्मुन वला तजस्ससू, तजस्सुस भी ना करो, जसूसी भी ना करो, टो भी ना लगाओ किसी की कि मुझे किसी की बात पता चल जाए। वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा, और आपस में एक दूसरे की गिबत भी ना किया करो। आगे अल्लाह ने फरमाया आयुहिब्बु, क्या तुम पसंद करोगे, अन याकुला लहमा अखीही, कि अपने तुम भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे। कैसा भाई, जो मुर्दा है। हम तो मुर्दार जानवर का गोश्त खाना वो पसंद नहीं करते, चे जाए कि हम इंसान का और फिर अपना ही भाई हो उसका जो है वो गोश्त खाएं, ये हम कैसे गवारा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला हमारा खालिक व कायदा, खालिक और मालिक है, उसने हमारी जो है वो जिस्म की तख्लीक की है, उसने खुद ही इसका जवाब दिया फ़करिहतुमूहु, तुम इसको नापसंद समझते हो। सवाल नहीं करके छोड़ दिया, खुद ही इसका अल्लाह ने जवाब भी दिया, इस बात को तुम नापसंद करते हो। तो जब तुम नापसंद करते हो तो फिर अल्लाह से डर जाओ, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। गिबत की डेफिनेशन जो है वो आपने मुसव्वर भाई ने जो है बड़ी वाज़े लफ्ज़ों में कर दी। गिबत यही है कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी वो बात बयान की जाए कि अगर वो सुन लाए और उसको जो है बुरा मालूम हो। सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ये बात सुनी तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगरचे वो बात उस शख्स में पाई भी जाती हो तो फिर भी, तो आपने फरमाया इसी चीज का नाम तो गिबत है, अगर उसमें ना पाई जाए तो फिर तो आप उस पर बोहतान बांध रहे हो। और हदीस पाक के अंदर आता है, रमजानुल मुबारक भी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है वो दो औरतों की जो है वो बात पहुंचाई गई, हुजूर फलां कबीले में जो है दो औरतों की हालत बड़ी नाजुक हो गई है, तशवीशनाक उनकी हालत है, ऐसा लगता है जैसे उनका आखिरी वक्त आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन औरतों को जो है वो लाया जाए। जब वो आई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और देखकर जो है वो फरमाया कि अपने मुंह में ना हलक में अपनी उंगली मारो। उन्होंने जो है वो उंगली मारी, उनके सामने प्याले रखे तो उन्होंने जो है वो उसमें क्या कर दी और उसमें जो है गोश्त के जो है वो लोथड़े निकले। लोग बड़े हैरान थे कि ऐन जो है ये असर का वक्त था करीब, तो इन्होंने सैरी तो जो है वो सुबह की हुई है और इनके जो है वो मुंह से ये गोश्त के लोथड़े निकले। जैसे ही वो गोश्त के लोथड़े निकले तो उनकी हालत बेहतर हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो गोश्त के लोथड़े देखे और देखकर फरमाया कि इन औरतों ने अपने फलां फलां बहन भाइयों की गिबत की थी तो उनका गोश्त इनके पेट में चला गया, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब हो चुकी थी। अब क़यामत वाले दिन हदीस पाक के अंदर आता है, जो शख्स गिबत करता है किसी की तो क़यामत वाले दिन क्या होगा कि इंसान जो है वो मुफलिसी की हालत में आएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह मुफलिसी क्या है, क्या गरीबी का नाम मुफलिसी है? आपने फरमाया मुफलिसी गरीबी का नाम नहीं है। लोग इबादत भी करेंगे, रोजे भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, सारे दीन के काम करेंगे, लेकिन जब आखिरत में आएंगे तो उनके नाम अमाल में कोई नेकी नहीं होगी। सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम बड़े हैरान हुए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान ने किसी की गिबत की होगी उसकी नेकियां दूसरे शख्स को दे दी जाएंगी। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के पास अगर कोई शख्स जो है वो बात लेकर आता, हुजूर फलां शख्स आपके बारे में ये बात कह रहा है, फलां शख्स आपके बारे में ये बात कह रहा है, तो शाह करीम फरमाते हैं कि हजरत किबला नूरानी साहब जो है वो आगे से मुबारकबाद देते कि अल्लाह उसका भला करे कि उसने अपनी नेकियां सारी मुझे दे दी, उसने सारी नेकियां अपनी मुझे दे दी हैं। अंदाज था ये आपका एक अंदाज था। और हमारे बुजुर्गान दीन के पास अगर कोई बंदा किसी की जो है वो बात लेकर जाता आपके बारे में फलां ये बात कह रहा है,
हत्ता कि उनको तहाइफ भिजवा देते। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता, आप तो तोहफा भिजवा देते और उसका शुक्रिया अदा करते कि यार तेरी मेहरबानी, तूने अपनी नेकियां मुफ्त में मुझे दे दी। अगर जो है वो इंसान की नेकियां खत्म हो गई पहले, और फिर क्या होगा, जिस बंदे की गीबत की हुई है उस बंदे के गुनाह उठाए जाएंगे और उस बंदे के खाते में डाल दिए जाएंगे जिसने गीबत की होगी। अल्लाह इस हालत में इंसान जो है वो मुफलिस हो जाएगा, जिसकी नेकियां भी उसके जो है वो पल्ले में नहीं रहेंगी। इसलिए जो है वो गीबत से तभी बचा जा सकता है जब आखिरत को बंदा पेशे नजर रखे, जब इस बात को पेशे नजर रखे कि मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है गीबत, तो फिर इंसान बच सकता है, वगरना इनसे बचना जो है वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हर बंदा एक दूसरे के बारे में बात करते हुए जो है वो लगा हुआ है, और जो है वो इंसान जो है वो इस तरह जो है वो बुराइयों में खुबता जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि हमने जो है वो किसकी बात कर दी और किसकी बात जो है वो करनी नहीं थी। वो बात आ जाती है ना कि जब इंसान अपनी पर्सनल ज़िंदगी में और अपने अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में बिलखुसूस जब वो मशगूल रहता है तो उसे इन कामों का मौका नहीं मिलता। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जब कभी मैं किसी शख्स से पूछूं कि क्या करते हो, तो अगर वो ये कह दे कि मैं आजकल फ़ारिग होता हूँ, तो वो मेरे दिल से उतर जाता है, वो मेरी निगाह से गिर जाता है। तो ज़िंदगी को अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में भी मशगूल रखें और फिर अपने जो काम है उनमें भी मशगूल रहे, तो फिर लोग के बारे में बातें करना उनकी गैर मौजूदगी में, तो इससे काफ़ी हद तक जो है वो बचा जा सकता है। जी हदीस पाक के अंदर आता है कि या तो अच्छी बात कहो या चुप रह जाओ, या अच्छी बात कहो या चुप रह जाओ। चुप आता है कि आका अलैहिस्सलाम के फरमाने आली शान का मफहूम है मन सामता फन नजा, जिसने जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली वो निजात पा गया। ये बात किसी बादशाह के बेटे ने सुन ली तो वो भी चुप कर गया। उसने कहा मैं भी देखूं कि इसमें जो है कितनी सदाकत है। बादशाह को जो है वो बड़ा गुस्सा आया, जो है एक अरसे तक उसका इलाज करवाता रहा लेकिन वो बोला नहीं। एक दिन अचानक जो है वो जंगलात की तरफ जो है उसकी सैर का जो है वो प्रोग्राम था, उसने जो है वो दरख्त पर फाख्ता देखी और शिकारी वहां पर शिकार कर रहा था। थका आ रहा था, शाम का वक्त हो रहा था, तो ऐन जो है वो शिकारी के जब होशो हवास जाते रहे तो उस लम्हे जो है वो फाख्ता बोल पड़ी। उसने जो है वो निशाना बांधा तो जो है वो फाख्ता नीचे गिर पड़ी। उसके बोलने की वजह से उसने निशाना बांध के नीचे गिरा दिया और बादशाह का बेटा बोल पड़ा जल्दी से, सदकता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा, अगर ये फाख्ता चुप रहती तो ये निजात पा जाती। जब ये बात जाकर बादशाह को बताई गई तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि इसको उल्टा लटकाकर जो है इसको दुर्रे मारे जाएं। हम इतना अरसा जो है वो परेशान रहे, इसका इलाज करवाते रहे, जब उसको दुर्रे लगते तो फिर वो कहता सदकता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। उधर फाख्ता बोली तो वो मारी गई, इधर मैं बोला तो मैं मारा गया। बंदा अच्छी बात करे या फिर खामोश रह जाए, उसका खामोश रहना बुजुर्ग भी तो कहा करते हैं ना कि एक चुप और 100 सुख है। तो वो एक किसी ऐसे मौके पर अगर आप खामोश रहते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर भी आपको ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हमारी खूबसूरत बातें भी चल रही हैं और आप चूँकि जानते हैं हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है, बातें भी होती हैं और नातें भी होती हैं। तो अभी एक ब्रेक पे हमें जाना है। असल में ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे एक नए मेहमान आका करीम के सना खान हमारे साथ हैं, हम उनसे इंशाल्लाह नात सुनेंगे। अलामा साहब भी हमारे साथ हैं, हमारी गुफ्तगू वो भी जारी है और इंशाल्लाह ये मोहब्बतों का सफ़र हमारा जारी सारी रहेगा। और ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी, बस ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस लौटते हैं इंशाल्लाह और एक नए मेहमान साथ होंगे, ये गुफ्तगू भी होगी। अफ्तार की ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान में मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद मुलाकात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा आप लोग। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान।
इरशादे बारी ताला, और रहमान के बनते तो वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, अकड़ कर नहीं, और जब उनसे जाहिल गुनाहगार बात करते हैं तो उन्हें सलाम कहते हैं और अलग हो जाते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इफ्तार ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान स्टार एशिया पर आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी के साथ। अल्लामा मोहम्मद उमर क़ादरी साहब हमारे साथ हैं और ग़ीबत पे हमारे आज के प्रोग्राम में आज के टॉपिक पर गुफ्तगू जारी है। अभी ब्रेक में जैसे कि आपको बताया था, हमें ज्वाइन किया है आक़ाई करीम के खूबसूरत सना खान अमजद नक्शबंदी ने। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं जी आज के प्रोग्राम में, और आप ही से हम गुजारिश करेंगे आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए, चंद अशार आक़ाई करीम की बारगाह में पेश कीजिए, फिर उसके बाद हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। मेरी हयात में ऐसा मकाम आ जाए, मेरी हयात में ऐसा मकाम आ जाए। अंधेरे घर में वो माहे तमाम आ जाए, अंधेरे घर में वो माहे तमाम आ जाए। तलब जरा भी नहीं मुझको बादशाही की, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए। अंधेरे घर में वो माहे तमाम आ जाए। और बहुत ही खूबसूरत शेर है। वो आ गए हैं मेरे पास जब बनी मुश्किल, वो आ गए हैं मेरे पास जब बनी मुश्किल। खुदा करे कोई मुश्किल मकाम आ जाए, खुदा करे कोई मुश्किल मकाम आ जाए। अंधेरे घर में वो माहे तमाम आ जाए।
हयात में ऐसा मकाम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान आक़ाई करीम के खूबसूरत सना खान मोहम्मद अमजद नक्शबंदी ये अशार पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे। सब्ज़ गुंबद से गुज़रने की अदा जानती है, सब्ज़ गुंबद से गुज़रने की अदा जानती है, उनकी ताज़ीम के दराजात हवा जानती है, और मैं न जा पाया तो ख़ुद आप पहुँच जाएगी। इश्क की लौ दर अक़दस का पता जानती है, इश्क की लौ दर अक़दस का पता जानती है। यकीनन हर बंदे के दिल की आरज़ू है, तमन्ना है, और बस ड्यू टू कोरोना इस साल बड़े मामला डिस्टर्ब हुए। बहुत से काफ़िले बल्कि पूरी दुनिया से लोग जा ही नहीं सके हरम काबा पर और मदीना पाक की हाज़िरी के लिए। तो इल्तिजा बस यही है, गुजारिशात उस बारगाह में हैं कि परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए और ये करम वाले मामलात पहले जैसे रौनकें बहाल हो जाएं। ये आना जाना आशिकों का लगा रहे, क्योंकि जो आक़ाई करीम का पक्का और सच्चा ग़ुलाम है, जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमाए रोशन है, उसके लिए हकीकत में हरम काबा और मदीना पाक के बाद कायनात में कोई ऐसी हसीन जगह नहीं है जहाँ पर उसकी ज़िंदगी के चंद दिन सुकून और आराम से गुजर सकें। परवरदिगार अपना करम फरमाए। अपने मौजू की तरफ आएंगे, अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। राव साहब, आप ये फरमाइएगा, आगाज़ में आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से वजाहत की ग़ीबत के हवाले से। अब एक बंदा इस अंदाज में वो अपने मुंह से कुछ चंद अल्फाज ऐसे ना चाहते हुए निकाल देता है, उसकी नीयत ऐसी नहीं है, अगर वो करना भी नहीं चाहता ऐसा, मुमकिन है कि उसके दिल की भी कैफियत ऐसी ना हो कि वो किसी को कुछ ऐसा ना कहना चाहता हो, लेकिन अगर कुछ जुमले ऐसे निकल जाते हैं, नीयत नहीं है, कैफियत नहीं है दिल की, वो ख़ुद राज़ी नहीं है, लेकिन कुछ जुमले अदा हो गए हैं, तो फिर भी वो उसी ज़ुमरे में आएगा ग़ीबत के और वो मुर्तकिब है। इस हवाले से आप कुछ थोड़ी सी रहनुमाई नाज़रीन और सामाईन की फरमाएं। जी, हमारी जो शरीयत है ये ज़ाहिर पर जो है वो फतवा देती है। जब तक इंसान के दिल में है कुछ, उस पर जो है शरीयत कुछ नहीं कहती। जैसे ही हम ज़ुबान पर कुछ ले आते हैं तो उसमें अब हमारी नीयत नहीं देखी जाएगी, जो ज़ुबान पर आ गई है, जो दिल में ना थी तो क्यों आई ज़ुबान पर। वाह। तो ज़ुबान पर जब आ गई है तो अब जो है वो हुक्म वही लगेगा। ठीक। तो इसलिए हुकूक के जो है वो दो ताल्लुक हैं, एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। तो ग़ीबत का भी ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल्लाह, अल्लाह चाहे तो अपनी जो है वो शान और फजल और करम से जो है वो माफ़ कर सकता है, लेकिन ग़ीबत जो है ये हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक के साथ ताल्लुक है। तो ये उस वक्त तक माफ़ ही नहीं होगी जब तक जिसकी ग़ीबत नहीं की उससे माफ़ी ना मांगी जाए, और वो बंदा माफ़ भी कर दे तब तक बंदे की खलासी नहीं है। ठीक है, अल्लाह। यहीं पर अल्लामा साहब मैं आपसे ये चाहूँगा, चूँकि ग़ीबत बहतान इसकी तो वजाहत आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाई, तो चुगली से मुताल्लिक़ जो है वो थोड़ी सी वजाहत कुरान और हदीस की रोशनी में फरमाइएगा। जिस तरह के इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि चुगली करने वाला शख्स अगर तौबा कर भी ले और उसकी तौबा कबूल हो जाए तो जन्नत में जाने के इम्कान बन जाए, तो भी वो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। अल्लाह। और अगर वो चुगली करने वाला शख्स तौबा नहीं करता तो फिर वो सबसे पहले जहन्नम में जाएगा। ठीक है जी। और हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल मिलता है कि अगर तुमने चुगली की है तो उसकी तौबा कर लो, क्योंकि चुगली करने वाला कब्र के अज़ाब से किसी सूरत में नहीं बच सकता। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मजमा में एक मरतबा नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बता ना दूं कि तुम में से सबसे शरीर कौन है। एक वजाहत दरकार थी, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि जी हुज़ूर इरशाद फरमाइए। तो फरमाया कि वो शख्स शरीर है जो चुगली करता है, जो लोगों के दरमियान फसाद पैदा करने की कोशिश करता है। और चुगली के अंदर जो है वो सबसे बदतरीन चुगलखोर उलमा और मुहक्किकीन ने उस शख्स को फरमाया जो बिलखसूस मियाँ और बीवी के दरमियान चुगलखोरी करता है, क्योंकि तलाक तक मामला आ जाते हैं। और तलाक एक ऐसे हदीस शरीफ में आता है कि तलाक से तो अल्लाह का अर्श भी कांप जाता है। तो बदतरीन चुगलखोर वो है जो मियाँ बीवी के दरमियान चुगली करता है और मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो चुगली पर अल्लामा साहब जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में मैं चाहूँगा कि आप कुछ वजाहत फरमाएं। चुगली यही है कि किसी इंसान के पास जाकर दूसरे शख्स की बुराइयां बयान की जाएं, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ जाया जाए तो उसकी बुराइयां बयान की जाए। तो ऐसा शख्स चुगलखोर है और ऐसा शख्स मुनाफिक भी है। ठीक है। मुनाफिक की जो 3 किस्में हैं उनमें जो है वो एक ये भी है कि जिसके मुंह पर जाता है उसी की बात करता है। और सबसे शरीर चुगलखोर वही है जो मियाँ बीवी के दरमियान जो है लड़ाई करवा देता है। मैं तो कहूँगा कि वो चुगलखोर कम, शैतान ज़्यादा है। हदीस पाक के अंदर आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि
शैतान सुबह सुबह अपने चेलों को जो है वो काम पर भेजता है, शाम को जब वो वापस आते हैं तो उनकी जो है बकायदा हाजिरी लगती है कि आज क्या क्या काम करके आए हो। ठीक है। कोई जो है वो चोरी करवा देता है, शैतान उसे कहता है तू पीछे बैठ जा। कोई कहता है मैंने आज कत्ल करवा दिया, हालांकि एक इंसान को कत्ल करवाना पूरी इंसानियत को कत्ल का बराबर है। शैतान उसको भी दुत्कार देता है, कहता तूने भी कोई काम नहीं किया, पीछे हो जा। यहाँ तक कि शैतान के चेलों में से एक छोटा सा जो है वो चुंगड़ा निकल कर आता है और वो आकर कहता है मैंने आज जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी है। शैतान उसको अपनी गोद में ले लेता है और उसे जो है वो प्यार करता है और कहता है कि ये काम करके आया है जिसने जो है वो हक अदा किया है मेरी जो है वो नस्ल का, कि इसने जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवाई है, लड़ाई करवा दी है, झगड़ा करवा दिया है, तो लिहाजा ये जो है वो मेरा सगा है, बाकी तुम लोग कोई काम नहीं करके आए। तो आप इससे अंदाजा करें कि चुगलखोर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दे या किसी और के दरमियान लड़ाई करवा दे तो वो शैतान का कितना बड़ा जो है वो साथी बनता है, शैतान को कितना वो खुश करता है। कुछ अल्लामा साहब इस अंदाजे में भी इस हवाले से भी आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि ये तो हमने आज का टॉपिक रखा है, ज़ाहिर है उस पर बात हो रही है, हर रोज़ एक नया टॉपिक होता है। रमज़ान शरीफ के एतबार से और बिलखुसूस रोज़े के हवाले से मतलब यही सारी चीज़ें अगर एक रोज़ादार में पाई जाएँ, रमज़ान के महीने में रोज़ा भी रखता है, नमाज तरावी भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, इबादत में भी मशगूल है, लेकिन दौरान रोज़ा वक्त इफ्तार से पहले पहले अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं तो इन सारी चीज़ों के अनासर के बाद उसके रोज़े पर, उसके तक़वा पर किस कदर जो है वो असर पड़ता है और उसको वो मकाम और वो मर्तबा, वो रूहानियत रमज़ान के रोज़े की मिल सकती है, इसकी थोड़ी वज़ाहत कीजिए। जी, अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान पर जो चीज़ें हराम की हैं उससे तो बचता ही है। बिल्कुल है। तो अब इंसान ने जब रोज़ा रखा तो अब जो चीज़ें इंसान पर हलाल थी अल्लाह ताला ने वो भी हराम कर दी। ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है, क्या कुदरत है मेरे रब की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज़ें हलाल थी अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में वो भी अपने बंदे पर हराम कर दी कि मेरे बंदे ये भी अब तूने लिमिट के लिए, इतने लिमिट के लिए जो है नहीं करनी। तो जब उसने हलाल चीज़ों को छोड़ दिया है, चे जाए कि अब वो हराम चीज़ों का इर्तिकाब करता फिरे, अगर वो हराम चीज़ों से ही नहीं बच रहा तो ऐसे शख्स जो है वो खाने पीने की भूख के सिवा उसे और कुछ नहीं मिलता। वो यूं ही समझे कि एक जानवर को जो है वो सुबह बांध दिया गया हो और फिर शाम को जो है उसको चारा डाल दिया गया हो। ऐसे इंसान के रोज़े की कोई जो है वो हैसियत नहीं है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ उसी रोज़ेदार की जो है वो हैसियत और मकबूलियत है जो पूरे तरीके के साथ पूरे रोज़े के तकाज़ों को पूरा करता हुआ अपने जो है रोज़े के लम्हात को गुजारे। मतलब सब छोटी छोटी बातें, ये जो आपने गिबत की बात जिस तरह पहले कह रहे थे कि उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा उस शख्स को और उसकी नेकियां इस तरह ख़त्म कर दी जाएंगी रोज़े माशरे का जब दिन होगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मामला तो हर घर में हम देखते हैं, ख़ासतौर पर हमारी ख़वातीन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द हज़रात में नहीं होती, मर्दों में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ख़वातीन में इस तरह के छोटे छोटे अनासर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब ग़ीबत के या चुगली के, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ कर देना। तो फिर इस तरह तो घरों के घर उजड़ जाते हैं, मामलात हमारे ख़राब हैं। तो कौन रहनुमाई करने वाला है? महराब व मिंबर से वो आवाज़ें उठेंगी, उलमा किस अंदाज में रहनुमाई करते हैं और हमें अपने घर में अपने अंदाज में किस अंदाज में जो है अपने बुज़ुर्गों के साथ या बच्चों के साथ या अपनी ख़ातीन के साथ पेश आना चाहिए, क्या कहेंगे? जी, ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जिसने कलमा पढ़ा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों की जो है रहनुमाई करे। जैसा कि आप भी बड़ी जो है वो रहनुमाई कर रहे हैं, ये भी एक किस्म की रहनुमाई है। जितने लोग देखेंगे सुनेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे बचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी है इसके आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और तौबा कर लो। अल्लाह ताला सच्चे दिल से जो तौबा कर लेता है उसको फिर पिछला सारा खाता माफ कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस बंदे के वो सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जो नेकियां हैं वो बुराइयों को खा जाती हैं। अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो फिर जो है वो ये यकीन रखे और अल्लाह पर उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके पिछले सारे जो है वो काम जो है वो तब्दील कर दिए, माफ कर दिए और उसको नेकियां बना दी हैं। तो इसलिए जो है औरतों के बारे में हदीस पाक के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मिराज पर गए तो फरमाया मैंने औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी, इनमें जो है दो खराबियां पाई जाती हैं। एक तो ये शोहर की नाफरमान होती हैं ज्यादा, और जो दूसरा जो है ये चुगली करती हैं, गीबत करती हैं। तो लिहाजा औरतों को जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सदका किया करो ताकि जो है तुम इन चीज़ों से बच सको, परहेज करो इन चीज़ों से। बहुत खूबसूरत बात से नाज़रीन किराम आज आपने सुनी। हमारा जो उन्वान था, आज का जो टॉपिक था, यकीनन हमारा किसी भी टॉपिक का इंतखाब करने का मकसद यही होता है कि हम खुद भी कुछ सीखें
आप भी कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का वक्त चूँकि इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और इफ्तार की घड़ियाँ इंतहाई करीब हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सना खान रसूल मोहम्मद अमजद नक्शबंदी तशरीफ़ फरमाए, खूबसूरत सा कलाम शामिल करने की गुजारिश करेंगे। जी अमजद भाई। करम निराले शहर मदीने, शहर मदीने, ज़मज़म प्याले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, शहर मदीने, अल्लाह दी सौं जान दे वेखे, अल्लाह दी सौं जान दे वेखे, किस्मत वाले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, शहर मदीने, ज़मज़म प्याले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, और सीने लाए जान दे सारे, सीने लाए जान दे सारे, गोरे काले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, शहर मदीने, और चमके चमके जगते जिन्ना खाले, चमके जगते जिन्ना खाले, यार निवाले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, जिथे वसती रहमत हरदम, जिथों वसती रहमत हरदम, ओ पर नाले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, और मक्ता समाज फरमाए, करम निगले सईद जेवी, करम निगले सईद जेवी, भोले भाले शहर मदीने, करम निराले शहर मदीने, शहर मदीने, ज़मज़म प्याले शहर मदीने। वक्त इफ्तार बिल्कुल करीब करीब है और हम आप लोगों से इजाज़त ले रहे हैं।
और दुआ होगी। दुआ पर ही आप लोगों से रुखसत ले लेंगे इंशाअल्लाह। वक्त इफ्तार है और दुआ की घड़ियाँ ख़ास होती हैं स्पेशल। हमारे साथ तमाम देखने वाले सुनने वाले दुआ में शामिल हो जाएं। मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। अपने मेज़बान मुसव्वर रिज़वी को और अबू बकर सुल्तानी को और स्टार एशिया की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह साहब आप दुआ फरमाएँ और दुआ के साथ ही हम नाज़रीन से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व किना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या अल्लाह जितने अहबाब ने ये प्रोग्राम कास्ट किया और जो देख रहे हैं, या अल्लाह सबको ढेरों बरकतें अता फ़रमा। सबके इल्म व अमलों में, जानो माल में, सेहत और रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। बिलखुसूस उम्मत मुसलमा के ममालिक से या अल्लाह इस बीमारी को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार उन सबको से तो तंदुरुस्ती अता फ़रमा। जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज़े से खलासी अता फ़रमा दे। जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ वसी अता फ़रमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमा। जिनके यहाँ फ़कत बेटियाँ, या अल्लाह उनको बेटे अता फ़रमा। जिनकी मिली जुली औलाद उनको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना। या अल्लाह जो मुसलमान बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है उनके लिए बेहतर नेक नसीब मुहैया फरमा दे। या अल्लाह जिन अहबाब ने मुझे दुआओं के लिए कहा उन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना अशकालना, करीमा बेबख्शाए बरहालमा कि हस्तम असीरे कमंदे हवा, नदारैम गैरस्त फ़रयाद रस, तू या सियारा ख़ता बख्श बस, निगादारा मारा ज़िराह ख़ता, ख़ता दर गुज़ारो सवाबम नुमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान